जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, मुक्ति, मोक्ष, आध्यात्मिकता, त्याग आदि के कारक ग्रह केतु 29 मार्च 2026 को 18 वर्ष बाद अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे और यहाँ पर वो 5 दिसंबर 2026 तक विराजमान रहेंगे। लगभग 8 महीनों का ये गोचर होगा। इस नक्षत्र पर गोचर करते हुए, अपने ही नक्षत्र पर गोचर करते हुए केतु कई बड़े बड़े परिणाम देने वाले हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए केतु का ये गोचर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आ रहा है। कुछ जगहों पर सावधानी भी बरतने की आवश्यकता है, लेकिन पहले केतु और मघा नक्षत्र दोनों का स्वभाव समझ लीजिए। मघा नक्षत्र सिंहासन है। इसकी आकृति देखेंगे तो पांच तारों का यह नक्षत्र है। ये मुकुट का, सिंहासन का नक्षत्र है। जैसे लगता हो कोई मुकुट किसी घर में सुरक्षित किया गया हो, अर्थात ये राज सिंहासन का नक्षत्र है। और 5 मुखी है, ऊर्ध्वमुखी है, आगे बढ़ाने वाला नक्षत्र है ये। और मघा नक्षत्र गंडांत नक्षत्र में आता है। गंडांत नक्षत्र 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं जो गंडांत नक्षत्र होते हैं, मघा भी उसमें है। 27 नक्षत्रों में से 10वां नक्षत्र है ये, गंडांत नक्षत्र है। अशुभ नक्षत्रों में गणना की जाती है, लेकिन केतु यहाँ पर जब बल में आएगा, अपने बल में अपने ही आधिपत्य वाले नक्षत्र पर गोचर करेगा, तो बड़े अच्छे परिणाम भी दे सकता है। यदि कुंडली में केतु अच्छे परिणाम दे रहा है, ये तय कैसे होगा? ये तय करने के कई तरीके हैं। महर्षि पराशर जी बताते हैं, यदि नवांश कुंडली में देखें और केतु के अंशा रूलर को देखिए, केतु का अंशा रूलर कौन है? यदि देव है, अच्छे परिणाम, मनुष्य है तो भी अच्छे परिणाम, मिक्स्ड। लेकिन यदि राक्षस नवांश में है, अर्थात उसका अंशा रूलर राक्षस है, तो वो बुरे परिणाम देगा। तो एक तो इस तरीके से जान सकते हैं, लेकिन बहुत जटिल प्रक्रिया है, बड़े लंबे कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है। दूसरे आप जान सकते हैं कि केतु अपने बिहेवियर के माध्यम से केतु को जान सकते हैं। यदि आध्यात्मिकता की तरफ, भक्ति की तरफ, ध्यान की तरफ, सच्चाई की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, वैल्यूज की तरफ, ट्रेडिशंस की तरफ आपका मन लगता है, उनमें श्रद्धा है, उसमें विश्वास है, तो आप में केतु लेड बिहेवियर है और केतु अच्छे परिणाम दे रहा है। लेकिन ठीक इसके विपरीत, यदि आपका भक्ति में, अध्यात्म में, अपने पितरों में, अपने ट्रेडिशंस में, अपनी परंपराओं में विश्वास नहीं है, तो केतु अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है। तब ये केतु इस नक्षत्र पर गोचर करते हुए आपको बहुत परेशान करेगा। मुकुट है तो छीन लेगा, अच्छे परिणाम दे रहा है तो मुकुट नहीं तो मुकुट पहना देगा, अर्थात राज सिंहासन दे देगा। सत्ता परिवर्तन कराने वाला नक्षत्र है। जब केतु मघा नक्षत्र पर गोचर करता है तो सत्ता परिवर्तन करता, बड़े बड़े हिंसक आंदोलन होते हैं जिससे सत्ता परिवर्तित हो जाती है। और जो सत्ता के लिए इच्छुक नहीं थे उनको सत्ता प्राप्त तो करा देता है इस नक्षत्र पर केतु। केतु मोक्ष का कारक है, मुक्ति का कारक है, तो कहीं मुक्ति दे देता है मुकुट से, तो कहीं मुक्ति में बांध देता है, अर्थात उसी मुकुट से बांध देगा। यहाँ पर केतु कैसा परिणाम देगा मिथुन राशि के जातकों को? मिथुन राशि के जातकों के लिए केतु 3य स्थान पर गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर केतु उपचय स्थान में होंगे, अच्छे परिणाम देंगे केतु। यहाँ पर मिथुन राशि पे हैं, मित्र की राशि पर गोचर कर रहे हैं, सिंह राशि पर गोचर कर रहे हैं। 3य स्थान काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर मिथुन राशि आती है। फलतः केतु का यहाँ गोचर करना केवल एक चीज़ देगा, डिक्टेटरशिप दे देगा। अपनी ही बात मनवाने लगता है। यहाँ पर मैं जो कहूँ वही सही है। केतु यहाँ पर बैठ करके आपको अपने जो पराक्रम पुरुषार्थ है उसको बड़ी प्रबलता दे देता है, इनिशिएटिव्स बहुत बढ़ा देता है, लेकिन कभी कभी उदासीनता दे देता है इन्हीं सब चीज़ों पे, फिर काम को कल पे टालने लगता है। दरअसल केतु जिस भाव पर बैठता है
उस भाव से डिटैच करता है आपको। कुंडली में अपने देख लीजिए केतु जहां जहां भी बैठा होगा वहां से उदासीन कर देगा, वहां से संबंधित काम करने के प्रति आपको उदासीन कर देगा। जैसे लग्न पर बैठा तो अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही देगा। आदमी कुछ करेगा, कुछ दिखेगा, कुछ मोटिवेट होगा, कहीं कोई वीडियो देखा तो 2-4 दिन करने के बाद बंद कर देगा। तो केतु, अच्छा केतु चतुर्थ स्थान पर बैठा, घर में मन नहीं लगेगा, बाहर मन उसका ज़्यादा लगेगा, घर में थोड़ा असहज रहेगा, परंपराओं से बहुत जुड़ा रहेगा, ट्रेडिशन से बहुत मानेगा, लेकिन घर में मन नहीं लगेगा। सप्तम बैठेगा तो व्यापार व्यवसाय में आपको उदासीनता दे देगा, गृहस्थ जीवन में उदासीनता दे देगा। जीवन साथी को जितने प्रेम की आवश्यकता होगी, जितने सौहार्द की आवश्यकता होगी, नहीं दे पाएगा, उसका मन उस सब चीज़ों में लगता नहीं। 10वें में बैठा तो पद त्याग दे देगा, दूसरे के पक्ष में दूसरे को लाभ हो रहा तो अपना पद त्याग दे देगा, काम करने पर उदासीनता रहती है बहुत। तो ये केतु जहाँ जहाँ बैठता है उससे उदासीनता देता है। अब आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है ये आप तय कर लीजिए। उससे संबंधित उस भाव से संबंधित संबंध जो है, रिलेशंस, या फिर उस भाव से संबंधित जो उसकी सिग्निफिकेंस है मूलता, उनसे उदासीनता दे देता है। केतु यहां पर जब अपने ही नक्षत्र पर होगा तो उसी उदासीनता से आपको निकाल लेगा और आप अच्छे पराक्रम दिखाएंगे, अच्छे पुरुषार्थ दिखाएंगे और उसके फलस्वरूप आध्यात्मिक उन्नति होगी, गुरु प्राप्ति करने का एक लाभ आपको आएगा। और काम त्रिकोण में यह है तो काम त्रिकोण को जागृत कर रहा है, काम त्रिकोण को आपकी इच्छाएं जागृत कर रहा है, और इच्छाएं यदि आध्यात्मिकता संपन्न हुई, वैल्यूज लिए हुई तो निस्संदेह ये केतु बहुत अच्छे परिणाम देगा, आपको बहुत अच्छे लाभ कराता हुआ मिथुन राशि के जातकों को दिख रहा है। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए विदेश यात्रा का योग बनेगा। और साथ ही साथ आपको यदि आप कोई अच्छा काम, नया काम करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत उत्तम समय है, नया काम जरूर कोई स्टार्ट करेंगे। हाँ, कोई हीलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए, चिकित्सा आदि के क्षेत्र से जुड़े हुए, किंतु यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम आपको देता हुआ दिख रहा है। काम बढ़ेगा, आपका कार्य का दायरा बढ़ेगा और धर्म, अध्यात्म, भक्ति से की तरफ भी आपका मन लगेगा। अब दृष्टियों को देख लें, केतु की दृष्टियाँ, केतु की 3 दृष्टियाँ बताई गई, ये 5वीं, 7वीं और 9वीं गुरु की तरह ही दृष्टिपात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं केतु की दृष्टि कहाँ, उसके तो सर नहीं है, वो रूपक है, सर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। वास्तव में हम आप प्रोपोगंडा में फंस जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, उसकी अपनी थ्योरी है, उसी मानने लगते हैं। पाराशर ज्योतिष शास्त्र में महर्षि पाराशर ने लिखा है जबकि कि केतु को दृष्टि है, महर्षि भृगु ने जब लिखा है कि केतु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9, तो हम कौन होते हैं उसमें अपना ज्ञान पिरोने वाले? उनसे बड़े ज्योतिषी से, उनसे ज़्यादा अंतर प्रज्ञा दृष्टि तो हम नहीं हो सकते, दृष्टि से संपन्न। तो वो जो लिखा है वो हमें मानना चाहिए। तब केतु, अब यहाँ पर कोई ह्यूमन बॉडी तो है नहीं, उसकी आँख नहीं है तो दिखेगा नहीं। दरअसल ये तो एनर्जी है, एनर्जी के रूप में है, क्योंकि कोई केतु राहु स्थूल रूप में तो है नहीं, एनर्जी के रूप में है, तो एनर्जी का ट्रांसफर तो हो ही सकता है। तो 5वीं दृष्टि से केतु की दृष्टि कहाँ आ रही? 7वें स्थान पर आ रही, गुरु की दृष्टि है। जीवन साथी के प्रति उदासीनता ने दिखाए, जीवन साथी के प्रति लगाव, उनके प्रति सौहार्द, प्रेम का प्रदर्शन आवश्यक है, अन्यथा गृहस्थ जीवन में कुछ कला का वातावरण बन सकता है। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस है तो वहाँ पर थोड़ा सा संभल कर काम करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा पार्टनरशिप में भी समस्याएं आ सकती हैं। संभल कर काम करने क्या मतलब? वहाँ पर समय देना, उन बातों पर टिके रहना, जो वचन दिए हैं, जो वो सब चीज़ें रखा करते रहना, इससे आपका इधर 7वां भाव अच्छा बना रहेगा। 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 9वें भाव पे, धर्म के भाव पर, धर्म त्रिकोण के 3रे त्रिकोण पड़ रही है। ये लाभकारी है, आध्यात्मिकता का लाभ बढ़ेगा, धर्म का लाभ बढ़ेगा, गुरु प्राप्ति के योग बन रहे हैं, तीर्थ यात्राओं पर जाने के योग भी बन रहे हैं, वैदेशिक यात्रा के भी योग यहाँ पर बनेंगे क्योंकि 9वें भाव को देख रहे हैं। अच्छा, केतु यहाँ पर जो केतु की 9वीं दृष्टि है वो पड़ रही है एकादश भाव पर, अर्थात आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो वर्ल्डली हो सकता है, वैश्विक हो सकता है। आपके नेटवर्क से बड़े लाभ आपके हो सकते हैं। नेटवर्क से आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ के माध्यम से बहुत अच्छे धन कमाते हुए दिख रहे हैं, इनकम के सोर्स यहाँ पर खोलते हुए दिख रहे हैं। किसके माध्यम से? नेटवर्क्स के माध्यम से। अच्छा,
यहाँ पर केतु के कुछ उपाय बहुत आवश्यक है, क्योंकि केतु कई तरीके से परेशानियां भी पैदा करेगा, जो स्वाभाविक रूप से वो देगा अपने नेचर के कारण। वैश्विक स्तर पर बड़े भूचाल लाने की संभावना, बाजार में बड़े भूचाल आने की संभावना, युद्धात्मक गतिविधियों में कभी रुकावट, कभी सीज फायर, कभी अचानक से भड़क उठना, बहुत सारे देश इसमें जुटेंगे। और चूंकि केतु पेट्रोलियम का कारक है, कच्चे तेल का कारक है, पेट्रोकेमिकल्स का कारक है, तीसरा रासायनिक उद्योग का कारक है, मघा नक्षत्र पर जब आएगा तो इन सब चीज़ों में उछाल लाएगा, या इन सब चीज़ों के कारण कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे। तेल में, तेल की कीमतें अचानक बहुत बढ़ना, गैस, तेल आदि की चीज़ें बढ़ना शुरू होंगी। केतु न केवल सत्ता परिवर्तन कराएगा, गृह युद्ध तमाम करा सकता है, आतंकवादी घटनाएं घटने की संभावनाएं बहुत प्रबल रहेंगी, बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाएं यहाँ पर होने की संभावना रहेगी। तो इस सबसे बचने के लिए आपको केतु के उपाय करने की आवश्यकता होगी। तो पहला उपाय, मस्तक पर तिलक लगाए। अच्छा, किसका तिलक लगाए? केसर का तिलक लगाए। केसर और चंदन मिश्रित करके लगा लें तो बहुत अच्छा है। तो आज्ञा चक्र पर केसर का तिलक लगाएं, मस्तक पर शिखा धारण करें। चोटी धारण करने से केतु बहुत प्रसन्न हो जाता है, तो इसको आप कर सके तो बहुत उत्तम। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि शहद से भगवान शिव का शनिवार को अभिषेक या सोमवार को अभिषेक करें, इससे भी केतु बहुत प्रसन्न होते हैं। तीसरा उपाय आप ये करिए कि महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित जो स्तोत्र है केतु का, उसका जप करिए। पलाश पुष्प संकाशम तारकाग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला पर आप जपे। भक्ति, भगवान में श्रद्धा, मंत्र जप आदि में श्रद्धा यदि आप बढ़ाते हैं तो केतु स्वतः ही अच्छा होता चला जाएगा। ये इस केतु की ये उपाय यदि आप करते हैं। हाँ, और एक चीज़ बताऊं, चंद्रमा जब भी मघा नक्षत्र पर आए, जिस महीने, ये 8 महीने जरूर कर लीजिएगा, जिस महीने पर, कैलेंडर देख लीजिए, गूगल कर लेंगे मिल जाएगा, जब वो मघा नक्षत्र पर चंद्रमा आए तब तक महीने में एक बार आएगा, तो उसके लिए आप पितरों के निमित्त श्राद्ध या तर्पण जरूर करें। इससे पितर प्रसन्न होंगे और केतु भी अत्यंत प्रसन्न हो जाएगा और कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं देगा, सब सकारात्मक परिणाम देगा। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।